हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 10 का मैथ का पहला चैप्टर क्या है, रियल नंबर शुरू करेंगे। तो रियल नंबर में क्या आता है ना, रियल नंबर एक लार्ज फैमिली है जो कि उसके अंदर क्या आता है ना, नेचुरल नंबर आता है। नेचुरल नंबर, उसके बाद क्या आता है ना, होल नंबर। सेकंड में क्या आता है, होल नंबर। थर्ड में क्या आएगा, इंटीजर। फोर्थ में क्या आएगा, रेशनल। और फिफ्थ में क्या आएगा, इरेशनल। इस सब को लेकर क्या बनता है, रियल नंबर। और नेचुरल नंबर तो तुम जानते हो, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद होल नंबर भी क्या है, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद इंटीजर क्या होता है ना, -3 -2 -1 0 1 2। और रेशनल में क्या आता है, 3/4 5/7 9/11, ये सब रेशनल है। और इरेशनल में क्या आता है, √2 √3 √5, ये सब क्या होता है ना, रियल नंबर आता है। हो गया। तो उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या ना, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक। तो ये तो सब रियल नंबर में जो जो नंबर आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर। उसके बाद पढ़ेंगे क्या ना, फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थियोरम ऑफ एरिथमेटिक, वो क्या होता है ना, कोई भी कंपोजिट नंबर को अगर हम क्या करेंगे ना, पहला स्टेप में मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर फॉर्म में चेंज करेंगे। प्राइम नंबर का मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में चेंज करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करेंगे ना, उसका पावर फॉर्म। ये निकालने के बाद क्या होता है, वही फंडामेंटल थ्योरम। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, अच्छा रहेगा। एग्जांपल क्या ना, 24 लेते हैं। तो 24 को अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्राइम नंबर कहते हैं तो कैसे ना, फैक्टर निकाल लो पहले। 2 12 2 6 2 3, तो ये सब प्राइम नंबर हो गया। तो 24 इक्वल टू, पहले तुम क्या करोगे ना, प्राइम नंबर का प्रोडक्ट हिसाब में उसको लिखो पहले। रियल नंबर में जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक पढ़े हैं, वही उसी को यूज करके हम क्या करेंगे ना, एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। सपोज हम एक एग्जांपल लेते हैं, 24 और 36। तो पहले तुम क्या करोगे ना, 24 को फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक यूज करके उसको प्राइम फैक्टराइज करना। मतलब 24 2 डालना कितना होगा, 12 2 डालना कितना होगा, 6 2 डालना कितना होगा, 3। तो 24 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3, तो 2 टू द पावर 3 × 3 हो गया।
उसके बाद 36 का निकालते हैं। 36 का क्या होगा, 2 डालते हैं 18 होगा, 2 डालो 9 होगा, और 3 डालो 3 होगा। तो क्या होगा 36 का होगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या होगा 2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। तो पहले तुम कोई भी कंपोजिट नंबर अगर मिल गया उसको प्राइम फैक्टराइजेशन में प्राइम फैक्टराइज कर देना, फिर उसको उसका प्रोडक्ट के हिसाब से लिख देना, उसके फिर पावर फॉर्म में लिख देना। उसके बाद क्या करोगे ना, पहले एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ मतलब क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर समझने में दिक्कत आ रहा है, तो उसमें तुम क्या यूज करोगे ना, कॉमन देखना। यहाँ 2 टू द पावर क्यूब है, यहाँ 2 टू द पावर स्क्वायर है, मगर कॉमन है। तो कॉमन रहने के बाद दूसरा क्या है, जो छोटा होगा 2 टू द पावर 3, 2 टू द पावर 2 के बीच में छोटा कौन है, 2 टू द पावर 2। तो एचसीएफ में छोटा वाला लेते हैं। उसके बाद देखो यहाँ 3 भी कॉमन है, 3 के पावर क्या है 1, यहाँ 3 के पावर 2 है। तो ये जो दोनों कॉमन है उसमें से छोटा कौन है, 3 टू द पावर 1 और 3 टू द पावर 2। 3 टू द पावर 1 छोटा है, तो इसी को 3 टू द पावर 1 लेना। तो 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 इंटू 3 हो गया क्या ना एचसीएफ। ऐसे ही एलसीएम निकालो। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम में भी क्या होता है, जो कॉमन रहता है उसको तो लेते हैं, उसके बाद जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। तो यहां देखो, यहां तो कॉमन है, मगर कॉमन रहने से जैसा एचसीएफ में छोटा वाला लेते हैं, एलसीएम में बड़ा वाला लेते हैं। कौन सा लेंगे हम, 2/2 और 2/3। इसमें से बड़ा कौन है, 2/3, तो 2 टू द पावर 3 ले जाना, 2 टू द पावर 3। यहाँ 3 टू द पावर 1, यहाँ 3 टू द पावर 2, बड़ा कौन है 3 टू द पावर 2। तो 2 टू द पावर 3 कितना 8, 3 टू द पावर 2 कितना 9, तो ये हो गया 72। ये हो गया 72। ऐसे प्रोसेस में एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। कोई भी तुमको अगर कंपोजिट नंबर दिया जाएगा तो उसका क्या करोगे ना, प्राइम फैक्टराइज करोगे। प्राइम फैक्टराइज करके उसको प्रोडक्ट के हिसाब से लिखना, फिर उसका पावर फॉर्म में चेंज कर देना। ऐसे ही 36 को भी उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना, उसको पावर फॉर्म में चेंज कर देना। एचसीएफ निकालने के टाइम देखना जो कॉमन है उसमें जो छोटा वाला है उसको लेते हैं, और एलसीएम में कॉमन जो रहेगा बड़ा वाला लेते हैं, उसके साथ साथ जो कॉमन नहीं रहता है उसको भी लेते हैं। तो उसके बाद एक चीज आता है क्या ना, एलसीएम और एचसीएफ के साथ ये दोनों नंबर का क्या रिलेशन है, वो उसको तुमको एग्जाम में वेरीफाई करने के लिए पूछेगा। तुम जो दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाले हो, वो एलसीएम एचसीएफ दोनों के साथ ये दोनों नंबर का रिलेशन क्या है, उसी के ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जो कि क्या करना है ना, वेरीफाई करना है। तो कैसे वेरीफाई करोगे ना, वेरीफाई कैसे करोगे ना, एलसीएम यहाँ रिलेशन क्या है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। उनके अंदर रिलेशन क्या है, तुम जब दो कंपोजिट नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाल दोगे, वो एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन जो दोनों नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाले हो वो दोनों का प्रोडक्ट के साथ इक्वल होता है। तो तुम एलएचएस लो। एलएचएस क्या है ना, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तुम्हारा एलसीएम क्या निकला है 72, और एचसीएफ कितना निकला है 12।
12 टू जा 24 से 4 2, 12 7 जा 84, 84 टू 86, ये हो गया तुम्हारा LHS। फिर RHS में लो क्या, RHS में दो नंबर जो है 24 इंटू 36, 24 और 36 को मल्टीप्लाई करने से कितना होगा ना, 4 6 जा 24 से 4 2, 4 3 जा 12 टू 14, 2 6 जा 12 टू 1, 2 3 जा 7, तो क्या हो रहा है 4 6 8 और 864। तो यहां भी जब LCM और HCF को मल्टीप्लाई किए तो कितना निकला 864। जब ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किए तब भी क्या मिला ना 864। तो यहाँ क्या हो गया ना LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये दो प्रकार का, तीन प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है। दो कंपोजिट नंबर दे देगा, उसका HCF और LCM निकालो बोलेगा, नहीं तो वो जो दो कंपोजिट नंबर दिया होगा उसका वेरीफाई करो बोलेगा। LCM इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। देन वी स्टार्ट हाउ टू प्रूव एन इरेशनल नंबर। √2 इज नॉट ए रेशनल पूछ सकता है, नहीं तो क्या पूछेगा ना प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। तो कैसे हम प्रूव करेंगे जे √2 एक इरेशनल नंबर बोल के। तो पहले क्या लिखेंगे ना, लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। जब √2 रेशनल नंबर बोल के एज्यूम करेंगे तब क्या होगा ना √2 इक्वल टू P/Q। यहां ब्रैकेट में लिखना मत भूलना, P एंड Q आर को प्राइम एंड Q नॉट इक्वल टू 0। को प्राइम मतलब क्या है, P एंड Q के अंदर कॉमन फैक्टर ओनली 1 रहना चाहिए, उसी को कहते हैं को प्राइम। 3 4 5 7 ये सब क्या है ना को प्राइम। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। ब्रैकेट में लिखना स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो उसके बाद √2 का स्क्वायर 2 होगा, P²/Q²। तो उसके बाद 2 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, तो P² इक्वल टू 2Q²। तो क्या है P² इक्वल टू 2Q²। तो क्या लिखोगे, P² इज डिविजिबल बाय 2, P is also divisible by 2। तो ये हो गया इक्वेशन 1। जब P डिविजिबल बाय 2 होगा तब हम क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू 2n। n क्या है, n इज एन एलिमेंट ऑफ Z। तो फिर उसको दोनों तरफ क्या करो ना स्क्वायरिंग कर दो, तो P² इक्वल टू 4n², 4n²। तो ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2।
From equation 1 and 2, from इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या मिलेगा? देखो यहां भी पी स्क्वायर है, यहां भी पी स्क्वायर है, तो क्या होगा ना 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4n स्क्वायर, तो q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2n स्क्वायर, तो क्या होगा ना q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2 and q is also divisible by 2। जब p एंड q दोनों डिविजिबल बाय 2 हो गए, डिविजिबल बाय 2, तो क्या होगा ना आवर एंजप्शन इज रॉन्ग। आवर एंजप्शन इज रॉन्ग, क्यों ना जब q भी 2 से डिविजिबल हुआ, p भी डिविजिबल हुआ 2 से, तो उनके अंदर कॉमन फैक्टर 1 रहना इम्पॉसिबल है, तो आवर एंजप्शन इज रॉन्ग। दिस contradiction fact that root 2 is not a rational number। Hence root 2 is an irrational number। ऐसे ही प्रूव करते हैं। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, ऐसे q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, q इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। तो दोनों जब डिविजिबल बाय 2 हो गए, तो हम जो एज्यूम किए थे p एंड q आर कोप्राइम, दैट इज रॉन्ग। तो दिस कॉन्ट्राडिक्शन फैक्ट दैट रूट 2 इज नॉट ए रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज लगेगा, इज एंजप्शन इज रॉन्ग। और एक एग्जाम्पल लेते हैं, प्रूफ दैट, कितने टाइम हल्ला डोली माहू, प्रूफ दैट 2 प्लस रूट 3 is an irrational। Let 2 plus root 3 is a rational number। टू प्लस रूट 3 is equal to p by q। p and q are coprime, and q not equal to 0। So then root 3 is equal to p by q minus 2। Then root 3 is equal to LCM कितना हुआ q, p minus 2q। p minus 2q is an integer, q is
also an integer. So integer by integer is equal to rational. Equal to rational. So क्या ना p minus 2q by q is rational. But root 3 is irrational. Root 3 is irrational. तो irrational and rational never be equal. Never be equal. For which our assumption is wrong. This contradiction fact that 2 plus root 3 is not a rational, hence 2 plus root 3 is an irrational. ये एक प्रकार का आता है, डायरेक्ट √2 √3 पूछता है, नहीं तो 2 plus √3 पूछता है. उसके बाद अगर पूछेगा प्रूफ दैट √3 plus √2 is an irrational number. तब भी लेना लेट √3 plus √2 is a rational number. So imply that √3 plus √2 is equal to p by q. P and q are co-prime. And q not equal to 0. Squaring both sides, √3 plus √2 का square is equal to p square by q square. Then √3 का whole square plus √2 का whole square plus 2 into √3 into √2 is equal to p square by q square. तो क्या होगा 3 plus 2 plus 2 √6 is equal to p square by q square. Then 5 plus 2 √6 is equal to p square by q square. Then 2 √6 is equal to p square by q square minus 5. Then 2 √6 is equal to LCM हुआ q square, p square minus 5q square. उसके बाद क्या होगा ना p square √6 is equal to p square minus 5q square by 2q square.
तो p square minus 5q square is an integer and 2q square is also an integer. So integer by integer क्या होगा? रेशनल. तो p square minus 5q square by 2q square is equal to, so is a rational. तो देखो ये इंटीजर है, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर भी एक इंटीजर है, 2q स्क्वायर भी एक इंटीजर है. तो इंटीजर बाय इंटीजर रेशनल. सो 5 पी स्क्वायर माइनस 5q स्क्वायर बाय 2q स्क्वायर इज रेशनल, but root 6 is irrational. Root 6 is irrational. So irrational and rational never be equal. For which our assumption is wrong. Our assumption is wrong. So irrational, root 6 is an irrational. So irrational and rational never be equal. Our assumption is wrong. This contradiction fact that root 3 plus root 2 is not a rational. Hence, root 3 plus root 2 is an irrational number.